आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुसलमान नौजवानों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी माओ और बहनों, अप्रैल के महीने से ये हुकूमत, ये फ़िस्ताई हुकूमत CAA का क़ानून लागू करने जा रही है। इससे पहले, कोविड से पहले जो इन्होंने लगाने की कोशिश की थी, उस टाइम पर एक कामयाब कोशिश हुई थी इसे रुकवाने की। बीमारी की वजह से, कोरोना बीमारी की वजह से ये इनका काम तो फ्लॉप हुआ, लेकिन उसके बाद हम मुसलमानों को लेकर इसमें बेदारी होनी थी, लेकिन नहीं हुई। ये हमारा बहुत बड़ा फेल्यूर है, गफलत है। हम से लेकर हमारे ऊपर के सियासी लीडरान और ऊपर हमारे उलमा इकराम और इंटेलेक्चुअल्स, ये सब के सब फ्लॉप हो चुके हैं। अब आगे हमें करना क्या चाहिए? हमारे रहनुमाई करेगा कौन? हमारे मुल्क के अंदर हमारा लीडर कौन? ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारा इतने बड़े मुल्क के अंदर कोई लीडर नहीं। हमें अपना एक सियासी कायद, एक सियासी लीडर बनाना चाहिए था, लेकिन हम ख्वाब गफलत में रहे। सिर्फ कांग्रेस का सहारा लेकर हम बैसाखियों की तरह चलते रहे, लंगड़ा कर चलते रहे। लेकिन आज सर पर खतरे की तलवार लटक रही है। कितने ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, और ऐसे डॉक्यूमेंट ही आगे जाकर रखेंगे सामने कि इसको बनाते बनाते मुसलमान काफ़ी परेशान हो जाएगा। कौन काम करेगा इसके लिए? कौन आगे आएगा? ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर कि हम दूसरों के सहारे अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम निकलवाने के लिए सही तरीक़ा भी नहीं चुन पाते। हम जल्दबाज, हर काम बैठे बिठाए रेडीमेड होना। मेरे भाइयों, ये ऐसा नहीं है। कितनी परेशानी आगे होगी और ये कितना परेशान हमें करेंगे, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आप ख्वाब गफलत में हैं कि ये क़ानून के लिए कोई आएंगे, बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, तहरीकें चलाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। 2024 का जो इलेक्शन है, इसके अंदर ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी धांधली करके 300-400 सीटें लेकर आएंगे और उसके बाद ये अपनी चलाएंगे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ तभी हमको होशियार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। हमारी मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत पार्टी बनानी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं बना सके, और जो बने हुए हैं उसे सहारा भी दे नहीं सके, उसे इम्प्रूव नहीं कर सके। MIM और SDPI, मैं बार बार ये दो पार्टियों का नाम लेता हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। कांग्रेस, अरे और क्या होना? बाबरी मस्जिद का हाथ से जाना, इसका जिम्मेदार कौन? राजीव गांधी ही तो था जो पूजा के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल के दिया, और उसके बाद वो नरसिम्हा राव ही तो था कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर। वही तो था मस्जिद को शहीद कराने के लिए 50 लाख का डोनेशन दिया और उनको हथियार भी सप्लाई किया, कांग्रेस जी का था। और आगे और आपको क्या होना सबूत? जो पार्टी हमारी पीठ पे खंजर भोंकती है, हम उसी को सहारा दें? ये बेवकूफ़ी है। हम हमारे आने वाले मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। हम ऐसे हालात उनके लिए पैदा करके मरेंगे कि वो हमें कोसेंगे, पल पल कोसेंगे वो हमारे लिए। मेरे भाइयों, मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाओ। ये जो दो सियासी पार्टियां हैं, इनको पैर पकड़ो, अपने मोहल्ले में लेकर आओ, इनको जितवाओ। ये सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, माइनॉरिटीज़ के हक के लिए लड़ने वाले हैं ये दोनों। इनको मजबूत करो, छोड़ो कांग्रेस को। और जब तक भारत के अंदर कांग्रेस है, मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तारीक है।
और जैसे ये कांग्रेस ख़त्म होने के कगार पे आएगी, इंशाअल्लाह मुसलमानों का एक सूरज तुलू होगा, सियासी सूरज तुलू होगा। मेरी बात को आप दिल के अंदर, गहराई के अंदर बांध के रख लो। इन दो पार्टियों को, SDP और MIM को लाओ, मजबूत करो, छोड़ो दूसरी पार्टियों को। और मैं सियासी लीडर जो मुसलमान हैं, जो अलग अलग पार्टियों से हैं, मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ओहदों को छोड़ दो, इन दो पार्टियों के लीडरों को लेकर आओ, या फिर उन्हीं के पार्टी में जमकर उनको मजबूत करो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा ईमान है या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरी वीडियो तवील हो गई है, शायद आपके पास वक्त नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम के अंदर हमारे मुसलमान माँ और बहनें जो रंडियों की तरह नाचती हैं, ऐसे हालात के अंदर भी उनको आप लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे उनके लिए, उनके डांस के लिए। हालात को समझो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये बेहयाई को छोड़ो और मेरी इस वीडियो को दूर तक, अलग अलग आदमियों तक, जहाँ तक तुम्हें भेज सकते हो भेजो। तवील हो तो क्या हुआ, इसे गौर से सुनो। ये मेरी दिल से मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर 30-35 साल पहले से हमारे सियासी लीडर कुछ अलग काम करते तो आज सियासत के अंदर हमारे बहुत मजबूत होल्ड होता, लेकिन आज नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं होगा, इंशाअल्लाह होगा। हमारी हर कोशिश के ऊपर अल्लाह की मदद होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ आएगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। मैं उसी उम्मीद के साथ मेरे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हिम्मत बंदी रहे। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।